हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं बिहार पीसीएस प्रीलिम्स के लिए आपका जीके, और ऑलरेडी हमने लगभग 95% जीके कंप्लीट कर लिया है। जो वीडियो का लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम करेंगे बिहार का इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, आपको पता होगा कि इकोनॉमिक सर्वे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बिहार में, क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड होता है इकोनॉमिक सर्वे वहाँ का। और हम इकोनॉमी हमने जीके का कुछ ज़्यादा कराया नहीं है, इसलिए हम इसके हैंड रिटन नोट्स लेके आए। बाकी फिर हम आपको करा देंगे, जो सोर्स हमने आपको बताया था टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से हम डायरेक्ट करा देंगे आपको चीज़ें। आज हम इसके हैंड रिटन नोट्स लेके आए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। इकोनॉमिक सर्विस किसने प्रेजेंट किया था? बिहार की फाइनेंस मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने किया था, और ये बिहार का 18th इकोनॉमिक सर्वे है। ठीक है, 18वां है और 14 चैप्टर्स है इसमें। देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका बीपीएससी प्री में आ चुका है पहले, कि फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे बिहार में कब प्रेजेंट हुआ था, तो 2006-07 का हुआ था। ठीक है, 14 चैप्टर में से फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका है बिहार इकोनॉमी एंड ओवरव्यू। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे आपका थोड़ा लेंदी रहेगा, आपका ये हाफ आवर का वीडियो रहेगा, लेकिन चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं कि इससे ही आपके 5 से 6 क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में। तो हर एक चीज़ बहुत अच्छे से रट डालना बिल्कुल इस फैक्ट को। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट दोनों को। बिहार ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी ग्रो एट कांस्टेंट प्राइस पे कितना ग्रो किया है? 10.6%। करंट प्राइस पे बात करें जीएसडीपी की तो ग्रो किया है 15.5%। रुपीज़ में बात करें तो 7.5 लाख करोड़। रियल जीडीपी एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 10.6%, दैट इज 4.4 लाख करोड़। इन्फ्लेशन रेट इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई की फुल फॉर्म होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कितना है? 5.5% रहा इन्फ्लेशन रेट। और ये कब से कब तक का डाटा है? सितंबर 2022 से 23 तक। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा, हम इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का कर रहे हैं, तो हम इसमें पीछे की चीज़ें करेंगे, 2022-23 की करेंगे, कुछ डाटा करेंगे हम आपके 2021-22 के। ठीक है, और बजट आपका हमेशा आगे की चीज़ें बताएगा, और इकोनॉमिक सर्वे पीछे क्या हुआ पीछे के सालों में उसमें बताता है। ठीक है, ये बात आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस पॉइंट पे। तो इन्फ्लेशन रेट अर्बन में कितना है? 5.6% है अर्बन एरियाज में, और रूरल एरियाज में 5.5% है। अर्बन एरियाज में ज़्यादा है। ठीक है, शेयर एंड ग्रोथ रेट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन ग्रॉस स्टेट वैल्यू जो ऐड हुई है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। तो देखिए, आपको पता ही होगा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, तो जो शेयर है वो टर्शियरी सेक्टर का कितना रहा? 60% रहा, और ग्रोथ रही 13%। टर्शियरी सेक्टर में हमारे सर्विसेज आ जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ उसी की रहती है। प्राइमरी सेक्टर में होता है एग्रीकल्चर, तो बिहार में कितना शेयर है? 20% है लगभग, और ग्रोथ रेट कितना हुआ है? 6.7%। सेकेंडरी सेक्टर का शेयर है 20.04%, लगभग 20%, और इसका ग्रोथ रेट कितना हुआ है? 6.8%। पर कैपिटा जीएसडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। करंट रेट पर है तो कितनी है? ₹59.67। कांस्टेंट प्राइस पे है 35,119। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसकी है? पटना की है, और लोएस्ट है श्योर की। ठीक है, 6 डिस्ट्रिक्ट पटना की, 6 डिस्ट्रिक्ट बिहार की, जिसकी जो पर कैपिटा इनकम है हायर है देन स्टेट एवरेज पर कैपिटा इनकम से। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? पटना, बेगूसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एंड रोहतास। ठीक है, एक एक फैक्ट, एक एक पॉइंट आपको इकोनॉमिक सर्वे का बिल्कुल रट्टा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये वाली टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट पटना है, सेकंड बेगूसराय। लोएस्ट की बात करें पर कैपिटा इनकम में, तो हमने पढ़ा अभी, श्योर है, और सेकंड है, सेकंड नंबर पे है अररिया। हाईएस्ट पेट्रोल कंजप्शन है पटना का, और सेकंड डिस्ट्रिक्ट है इसमें मुजफ्फरपुर। लोएस्ट पेट्रोल कंजप्शन है बांका का, सेकंड डिस्ट्रिक्ट है इसमें लखीसराय। हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ डीजल पटना डिस्ट्रिक्ट का है, और सेकंड डिस्ट्रिक्ट है इसमें शेखपुरा। लोएस्ट कंजप्शन ऑफ डीजल शहर का है, और सेकंड नंबर पे आ जाता है सिवान। हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ कुकिंग गैस, ऑब्वियसली बात है, हर जगह आपको दिखेगा कि हाईएस्ट जो है वो पटना है। ठीक है,
और सेकंड नंबर पे आता है बेगूसराय। लोएस्ट कंजप्शन ऑफ कुकिंग गैस में आता है अररिया और बांका। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ आप अपने जो भी लाइब्रेरी में पढ़ते हो, घर पे पढ़ते हो, उसमें स्टिकी नोट्स बना लीजिएगा इसकी, ठीक है, और अपने सामने स्टिक कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, ठीक है। चैप्टर 2 स्टेट फाइनेंसेस की बात करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर जो है स्टेट गवर्नमेंट का वो क्या है, कितना है, 2.32 लाख करोड़ हुआ है 2020 से लेकर 23 तक। इस्टेब्लिशमेंट एंड डेडिकेटेड एक्सपेंडिचर हुआ है 54.7%, बाकी हुआ है प्लान एक्सपेंडिचर। सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो हुआ है सोशल सर्विसेज में, एंड उसके बाद जनरल सर्विसेज में, एंड थर्ड नंबर इज इकोनॉमिक सर्विसेज। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितनी प्राप्त हुई हैं, 1.73 लाख करोड़, और कैपिटल रिसिप्ट्स हुई हैं 0.48 लाख करोड़। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 79.3% है टोटल एक्सपेंडिचर का, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 20.7%। टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज किया है लास्ट ईयर से, कितना इंक्रीज हुआ है, 20.1%। रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो इतने करोड़ है, और 1.5% है जीडीपी के, और फिस्कल डेफिसिट जो है वो है 6.0% ऑफ जीएसडीपी। प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो है 3.9% ऑफ जीएसडीपी। इन सब की डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ जाती है। टू मेजर कंपोनेंट ऑफ रिसिप्ट, टैक्स सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है ग्रांट इन एड। दिस इज इम्पॉर्टेंट। जो रेवेन्यू कलेक्शन मिला है स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी 2022-23 में, उसमें सबसे हाईएस्ट पे है पटना, सेकेंड नंबर पे है मुजफ्फरपुर, थर्ड नंबर पे है ईस्ट चंपारण। जबकि लोएस्ट जो कलेक्शन मिला है उसमें है अरवल, सेकेंड नंबर पे शिवहर, एंड थर्ड नंबर पे है शेखपुरा। चैप्टर थर्ड की बात कर लेते हैं। चैप्टर थर्ड है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। देखिए ये क्वेश्चन आपका एज इट इज़ आ चुका है पहले बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स में, उस टाइम का जो इकोनॉमिक सर्वे का डाटा रहा होगा वो पूछा था, ठीक है। नेट सून एरिया 2021-22 में कितना है, 50.7 लाख हेक्टेयर है। अगर टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार की बात की जाए तो 54.2% ऑफ एरिया है, ठीक है। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन सीरियल्स प्लस पल्सेस कितना हुआ है, इतना हुआ है, और इसमें इंक्रीज देखने को मिला है आपका लगभग 5% का, ठीक है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग वीडियोस देख लेते हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं करते, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये चैनल हमारा काम आएगा ही, ठीक है। टू डिस्ट्रिक्ट टारगेटेड टू क्रिएट इरिगेशन कैपेसिटी थ्रू बेस्ट कोसी कैनाल स्कीम, मधुबनी एंड दरभंगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट अगेन। 2021-22 में दो डिस्ट्रिक्ट जिनका नेट सून एरिया 80% से भी ज़्यादा है वो हैं भोजपुर एंड बक्सर। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका उस टाइम के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग पूछा जा चुका है 4-5 साल पहले, कि क्रॉप इंटेंसिटी बिहार की कितनी है, 1.45 है एज पर 2021-22 के डाटा के अनुसार। और देखिए ये तो ओवरऑल बिहार की बात की गई है क्रॉप इंटेंसिटी की, जबकि हाईएस्ट की बात करें तो जहानाबाद की है 1.93, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा ना आपको कि ओवरऑल जो होती है वो कमी होती है, क्योंकि सबका मीन निकाला जाएगा ना, तो हाईएस्ट है जहानाबाद की। गया प्लस पूर्णिया अररिया 30.9% ऑफ फैलोलैंड ऑफ बिहार कंट्रीब्यूट करता है। मखाना, मखाना जैसा कि मिथिला मखाना, उसे जीआई टैग भी मिल चुका है, बिहार का प्रोडक्ट है। ये मखाना जो है 90% ऑफ कंट्री का प्रोडक्शन बिहार में होता है, और 2022-23 में कितना प्रोड्यूस हुआ ये, 29,000 मैट्रिक टन। टोटल प्रोडक्शन इन 2022-23 कुछ प्रोडक्ट्स की बात करें तो वुल का हुआ है 1.7 लाख केजी, मीट का हुआ है 3.96 लाख टन्स, फिश का हुआ है 8.46 लाख टन्स, मिल्क का हुआ है 125.03 लाख टन। देखिए वैसे ऐसे वाले डाटा पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ कुछ भी हो सकता है, तो एक बार जब आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा गो थ्रू कर लेना, ठीक है। मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है बिहार में 6.49% हुआ है इस बार, और समस्तीपुर लीड कर रहा है काउ मिल्क प्रोडक्शन में, और मधुबनी कर रहा है बफेलो में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे बिहार डेवलप करेगा 13 डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनिक बेल्ट, ठीक है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, सरन, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार एंड खगड़िया। फर्टिलाइजर
जो सबसे ज़्यादा यूज्ड हुआ है बिहार में वो हुआ है यूरिया, ठीक है। ये तो कि एक फर्टिलाइज़र का टाइप का बात कि कौन सा फर्टिलाइज़र यूज हुआ है। अगर ओवरऑल फर्टिलाइज़र कंज्यूम की बात की जाए तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र हुए हैं कंज्यूम, वो हुए हैं पूर्णिया में, ठीक है। चैप्टर 4 इज एंटरप्राइज सेक्टर। नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर्स इन बिहार इंक्रीज हुए हैं, कितने इंक्रीज हुए हैं इंपॉर्टेंट है, 602%। टॉप 3 इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स कौन कौन से सेक्टर्स रहे, फूड प्रोसेसिंग, इथेनॉल एंड सीमेंट। टोटल 9 बीआईडा क्लस्टर्स क्रिएटेड हुए हैं, बेगूसराय, सेकंड इन भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, थर्ड इन गया, फोर्थ इन पटना, फिफ्थ इन दरभंगा, सिक्स्थ इन हाजीपुर, सेवेंथ इन मुजफ्फरपुर, एट्थ इन बिहता एंड नाइन्थ इन मोतीपुर। अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट। देखिए एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट रहता है बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में। न्यू टूरिज्म पॉलिसी आई है जो कि 2023 से 28 तक रहेगी, 5 साल के लिए। 2022 में टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट जो विजिट किए बिहार में वो रहे 254.17 लाख टूरिस्ट। और इस बार बजट एलोकेशन कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है, 5.8 टाइम्स हुआ है, ठीक है। एक फैक्ट था ये बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में कि बीबी कमल टॉम कहाँ पे हुआ है, कहाँ पर है ये, जहानाबाद में है, ठीक है। जहानाबाद में ही अभी हमने पढ़ा कि क्रॉप इंटेंसिटी सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स वैसे कोशिश रहती है कि किसी भी फैक्ट में कुछ भी गलती ना हो, बट 0.1% किसी फैक्ट में गलती हो जाती है। तो आपको हर एक वीडियो के नीचे एक मैसेज मिलता है पिन करा हुआ, हम वहाँ पे बता देते हैं। और आप भी हमें बता दिया करिए अगर किसी फैक्ट में कोई गलती हुआ करे, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप, अभी किया है बिहार ने, 2023 से 28 तक रहेगा ये। बिहार ने इम्प्लीमेंट किया है जैगरी इंडस्ट्री प्रमोशन प्रोग्राम फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 405 यूनिट ऑफ जैगरी इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। बिहार में शुगर मिल्स कितनी हैं, 11 है। और 2022-23 में ऑपरेशनल कितनी थी, 9। शुगर जो प्रोड्यूस हुई है 2022-23 में वो हुई है 62.74 लाख टन। तीनों टाइप की जो सिल्क है वो प्रोड्यूस होते हैं बिहार में, मलबरी, तसर एंड अंडी। एवियरी एंड बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर बना है, राजकीय जू सफारी में, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 इज लेबर एम्प्लॉयमेंट स्किल के बारे में। देखिए वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना है बिहार में, 48.7% है, ठीक है। कितना वर्कर है, 48.7 है। अब अगर पॉपुलेशन के कंपैरिजन में देखा जाए तो जिसमें मेल कंट्रीब्यूट करता है आपका 73.7%। डिपेंडेंसी रेशियो कितना है, 67.1%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हायर है अर्बन एरियाज में। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, 50.9%, जिसमें कि 62.1% जो वर्किंग मैन है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है और 70.8% ऑफ वर्किंग वुमेन वो है सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। यहाँ पे वुमेन आएगा। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपका पहले आ चुका है 3-4 साल पहले। ऐसे ही फैक्ट पूछे जाते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिहार में कितना है, ओवरऑल की बात की जाए तो 4.3 है, जबकि ओवरऑल मेल की बात किया जाए तो 5.1% है। देखिए परसेंटेज में है ये डाटा, ठीक है। और फीमेल का है 1.6%। रूरल की बात की जाए तो 4% है और मेल रूरल की बात की जाए तो 4.8% है एंड फीमेल रूरल की बात की जाए तो 1.2%। अर्बन एरियाज की बात की जाए तो 8.2% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और मेल का है 7.9%। और देखिए फीमेल का कितना ज़्यादा है, 10.1% अर्बन एरियाज ऑफ बिहार में, ठीक है। जीविका नोडल एजेंसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन देती है। बेसिकली एक एसएचजी है ये, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोशन देती है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार जिसमें कि डिमांड पासपोर्ट की बहुत हाई हो गई है तो सिवान में हुई है। लोएस्ट कहाँ पर है पासपोर्ट की डिमांड, शेखपुरा में। चैप्टर 6 फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड एक्सीडेंट में जो डेथ हो जाती है उनमें बोला है कि पहले डेथ के केस में 1 लाख रुपीज़ मिलता था कंपनसेशन, अब मिलेगा 2 लाख और 50,000 मिलेगा अगर कुछ सीरियस इंजरीज हुई हैं तो। गुड समर्थन का जो इंसेंटिव है वो भी डबल कर दिया गया है, 10,000 कर दिया गया है, पहले 5,000 था। गुड समर्थन आपको पता होगा क्या होते हैं, वो लोग जो कि अगर मौके पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उन्होंने देख लिया तो वो जो हॉस्पिटल में उन्हें पहुंचाते हैं उनकी गोल्डन आवर में, मतलब गोल्डन आवर मतलब कि अगर टाइम से पहुंचा दिया जाए तो इंसान बच सकता है, ठीक है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है। तो अगर वहाँ पहुंचाते हैं
तो उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। होता क्या है कि जब किसी का एक्सीडेंट होता था तो लोग डर के मारे मतलब नहीं जाते थे लोग बचाने की, हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाते थे, क्योंकि बहुत सारी केसेस होते हैं, बहुत सारी मतलब पुलिस केस हो गया, लोग डर जाते हैं नहीं। तो इसके बारे में ये वाली लॉ लेके आई गई, जिससे कि लोगों को थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिले ऐसे लोगों की हेल्प करने का, जो कि बचाया जा सके उन्हें। ठीक है, बिहार ने रिकॉर्ड किया है सेकेंड हाईएस्ट ग्रोथ अमंग मेजर स्टेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपने देखे होंगे जब आपने PYQ सॉल्व किए होंगे कि सेकेंड लास्ट किया है, लास्ट किया है, या हाईएस्ट किया है, या सेकेंड हाईएस्ट किया है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेशनल हाईवे लेंथ है 5969 किलोमीटर मार्च 2023 में के अकॉर्डिंग, 5977 किलोमीटर सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग है। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट में बात की जाए जिसमें नेशनल हाईवे की लेंथ सबसे ज़्यादा है, तो बिहार में पटना की है, मधुबनी एंड मुजफ्फरपुर। शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे की लेंथ है सीहोर में। स्टेट हाईवे की बात की जाए तो लेंथ है टोटल बिहार में 3638 किलोमीटर। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए स्टेट हाईवे लेंथ की तो गया, दरभंगा एंड रोहतास। रोड डेंसिटी में बिहार आता है 3rd नंबर पर, वेरी इंपॉर्टेंट, कितना 3167 बाय 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर। फर्स्ट आता है रोड डेंसिटी में केरल, सेकंड आता है वेस्ट बंगाल। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क 1618 किलोमीटर है। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क में, पटना, गया एंड दरभंगा। रूरल वर्क डिपार्टमेंट कोलैब करेगा IIT इंदौर के साथ टू स्टार्ट प्रोजेक्ट फॉर मेंटेनेंस ऑफ रूरल रोड इन वैशाली। कौन से इंस्टीट्यूट के साथ करेगा और कौन सी डिस्ट्रिक्ट करेगी, इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च कहाँ पर है, औरंगाबाद में है, बिहार में। 6 सिटीज़ जो बिहार की है उन्हें 400 ई बसेस मिली हैं सेंट्रल असिस्टेंस। ठीक है, इसमें सेंट्रल ने भी थोड़ा सा पैसे दिए हैं, इंसेंटिव्स दिए हैं पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर एंड पूर्णिया को। बिहार क्लीन फ्यूल पॉलिसी 2019 में आई थी, उसके अकॉर्डिंग ग्रीन टैक्स इम्पोज होगा उन कमर्शियल व्हीकल पे जो कि 12 साल से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे व्हीकल पुराना होता है उस हिसाब से वो पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट करता है, इसलिए उस पर लगेगा ग्रीन टैक्स कि आप हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए। बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 में लॉन्च हुई थी, 5 साल के लिए है ये। पटना एयरपोर्ट का एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितना रैंक आया है, 70th आया, और स्कोर की बात करें तो 4.68 आया। 9302 पोस्ट ऑफिस हैं बिहार में, रूरल में है 8850 और 452 है अर्बन एरियाज में। चैप्टर 7 की बात कर लेते हैं, ई गवर्नेंस। ठीक है, तो बिहार को ई गवर्नेंस में कुछ अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि PM नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिजिटल इंडिया अवार्ड, CSI निहलंत ई गवर्नेंस अवार्ड, CSI SIG ई गवर्नेंस एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2021 फॉर अश्विन एंड मेरी सॉफ्ट पोर्टल। हर तीसरे पर्सन के पास बिहार में एक्सेस है इंटरनेट का। टोटल यूजर्स कितने हैं बिहार में इंटरनेट यूजर्स, 118.9 लाख। चक्र ऐप किससे रिलेटेड है, बेसिकली जो क्रिमिनल डाटाबेस है उससे ऑनलाइन करने के लिए है चक्र ऐप लाया गया। बात कर लेते हैं एनर्जी सेक्टर की। देखिए अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट, पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में है 329 किलोवाट आवर। आप मुझे बताइए अगर आपको डाटा मिल जाए 2022-23 में कितनी है। ठीक है, टॉप डिस्ट्रिक्ट जिनका पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हाई है, पटना, गया एंड मुजफ्फरपुर। लोएस्ट है सीहोर, सेकेंड नंबर पे अरवल एंड शेखपुरा। शेखपुरा में हाईएस्ट इंक्रीज देखने को मिला है एनर्जी कंजप्शन में 2021 से 23 2 सालों में। ठीक है, बिहार का 35% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बाय 2025-26 ये टारगेट बनाया गया है। कुछ अपकमिंग सोलर पावर प्लांट जैसे कि 250 मेगावाट पीरपैंती एंड कजरिया, 200 मेगावाट जामुई और बांका, 50 वाट जो है बांका में होगा। ठीक है, 2 ग्रीनफील्ड थर्मल पावर स्टेशन भी लगाए जाएंगे जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, कहाँ पे, चौसा, बक्सर। बिहार वर्क कर रहा है आजकल 1 नेशन 1 टैरिफ पर। ठीक है, नीचे मछली ऊपर बिजली प्रोग्राम में सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किए जाएंगे राजभोकर में, सुपौल में और दरभंगा में। CM न्यू एंड रिन्यूएबल सोलर पावर स्कीम ने अभी तक कितने वाटर पंप इंस्टॉल किए हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है जल जीवन हरियाली मिशन का कि 24/7 हाइब्रिड ग्रीन सिटीज बनाई जाएं, डेवलप की जाएं
और इसमें काम भी करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने राजगीर, बोधगया में और पटना के कुछ पार्ट्स में। चैप्टर 9 है रूरल डेवलपमेंट। शेयर कितना है रूरल एक्सपेंडिचर का इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 6.5% ऑफ टोटल बजट। 10.47 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन चुके हैं बिहार में अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। सस्टेनेबल लाइवलीहुड स्कीम एक्सटेंडेड कर दी गई है 2026-27 तक। शेयर कितना है विमेन का टोटल एम्प्लॉयमेंट में अंडर मनरेगा स्कीम। देखिए मनरेगा स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसमें कितना है शेयर ऑफ विमेन 56.4%। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना जो कि क्लीन वाटर प्रोवाइड करवाने का काम है इसका। और टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जो कि कवर हुई है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट योजना में वो है बेगूसराय, अरवल एंड बांका। कुछ अचीवमेंट जो कि बिहार के पंचायती राज इंस्टीट्यूट को नेशनल लेवल पे मिले हैं तो उनका पढ़ लेते हैं हम। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत एम्पावरमेंट अवार्ड 2022 कौन सी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने जीता है? नवादा ने जीता है। नानाजी देशमुख नेशनल प्राइड ग्राम सभा अवार्ड 2022 मंडील ग्राम पंचायत ने जीता है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में आती है ये। चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड 2022 सुधारी ग्राम पंचायत ने जीता है, ये आता है हरनौत ब्लॉक नालंदा में। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान 2022 ये जीता है अंधारवाद ग्राम पंचायत ने, जो कि आती है हाजीपुर ब्लॉक वैशाली में। बात कर लेते हैं चैप्टर 10 की अबाउट द अर्बन डेवलपमेंट। देखिए दिस इज इम्पोर्टेंट। टोटल अर्बनाइजेशन बिहार में कितना है 2022-23 में कितना हुआ है? 16.2% हुआ है। मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है पटना, ऑब्वियस सी बात है पटना होगी। सेकंड नंबर पे मुंगेर, थर्ड नंबर पे नालंदा, फोर्थ नंबर पे रोहतास। लीस्ट अर्बनाइज्ड है मधुबनी, बांका, सीतामढ़ी, शोहर। बेगूसराय में मिला है हाईएस्ट रेट ऑफ अर्बनाइजेशन 19.3% इन 2022 देखने को। सीएम अर्बन नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना, जैसे कि देखने को मिल रहा है कि क्या अर्बन की जो नाली है उनको पक्का करने का जो निश्चय योजना है वो है। उसमें टॉप डिस्ट्रिक्ट है वो मुजफ्फरपुर, सेकंड नंबर पे दरभंगा। 1% का डिफरेंट है, आई थिंक ये 86% है, ये 87% है, ये 86% ऐसा कुछ है, ठीक है। बात करते हैं चैप्टर 11 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। देखिए अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लाइक कर देना, और यार आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। देखते तो बहुत लोग हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। और आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए बाद में कि वीडियो लग कैसा रहा है, उससे हमें थोड़ा अप्रिशिएशन मिलता है। चैप्टर 11 है बैंकिंग एंड एलाइड सेक्टर्स। देखिए दिस इज इम्पॉर्टेंट। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो प्राइवेट बैंक का कितना है? मोर देन 100%। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम इसे एलिमिनेट कर देते हैं कि मोर देन 100% कैसे हो सकता है। क्रेडिट डिपॉजिट ऑफ बैंक इन बिहार इंक्रीज हुआ है कितना? 55.6% बाय मार्च 2023। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जिनका क्रेडिट रेशियो ज़्यादा है वो है पूर्णिया, अररिया, शिवहर। लीस्ट है मुंगेर का। करंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितने हैं बिहार में? 9.3% है, ठीक है। और एग्रीकल्चर, इसमें जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है 21.5% और एमएसएमई करता है 9.9%। बोला गया है कि जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो आपके पढ़ाई जाएगी क्लास 6 से लेके 8th तक। एक्टिव लोन्स लिंक टू सेल्फ हेल्प ग्रुप वो इंक्रीज हुए ऑलमोस्ट कितने? 6 टाइम। किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है वो स्टार्ट हुई थी, कब हुई थी? 1998-99 में हुई थी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस कितनी है बिहार में? 783 है, जिसमें सेमी अर्बन करता है कंट्रीब्यूट 31%, अर्बन करता है 21%, ठीक है। चैप्टर 12 की बात कर लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। एक्सपेंडिचर जो सोशल सर्विसेज का है वो इंक्रीज हुआ है 41.3% बिटवीन द 2005 से लेकर 2023 तक। दिस इज इम्पॉर्टेंट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज हुई है वैसे बिहार की, 69.5 ईयर हो गई है अब, ठीक है। 2016 से 20 की बात डाटा है ये। और इंडिया की कितनी है? 70 ईयर्स है, इंडिया की उससे कम ही है, ठीक है। फीमेल की बात करें तो 69.2 ईयर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिहार में। और अगर इंडिया की बात करें तो फीमेल की कितनी है? 71.4%। मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बिहार कितनी है? 69.7 ईयर है। और इंडिया की मेल की कितनी है? 68.6 ईयर। ये आप डाटा याद रखना, एग्जाम में आ जाता है बिलो द नेशनल एवरेज, अबव द नेशनल एवरेज करके, ठीक है। मैक्सिमम हेल्थ इंस्टीट्यूशन पर 10 लाख पॉपुलेशन। देखिए मैक्सिमम जो है वो है जामुई में
शिवहर में, किशनगंज में। लोएस्ट की बात करें तो सीतामढ़ी में। देखिए पटना में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन, फिर भी उसमें जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है वो कमी है। एक्सपेक्टेड IMRY 2023-30 तक कितना करना है, 25 करना है, ऐसा बोला है। ड्रॉप आउट रेट प्राइमरी एजुकेशन में कितना हो गया है, 0% हो गया है, इंपॉर्टेंट है। टारगेट फॉर स्टूडेंट टीचर रेशियो अंडर NEP कितना है, 30:1 है, मतलब 30 बच्चों पर एक स्टूडेंट, जबकि बिहार का है 25 बच्चों पर एक स्टूडेंट, 25 बच्चों पर एक टीचर होनी चाहिए। ठीक है, इसमें NEP का है कि 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन वीमेन इन स्टेट टोटल बजट इन ईयर 2021-22 17% है, अगर बात की जाए वुमेन के शेयर की बजट की, और 5.2% है GSDP की। चैप्टर 13 है अबाउट द चाइल्ड डेवलपमेंट। 2021 में जो बिहार में चाइल्ड हैं 0 से 18 साल तक के, वो कितने कंट्रीब्यूट करते हैं, 42% ऑफ बिहार पॉपुलेशन। और 0 से 6 साल के बच्चों की बात करें तो 16% ऑफ बिहार पॉपुलेशन। और टोटल बात करें तो चिल्ड्रन ऑफ बिहार कंट्रीब्यूट करते हैं 12% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन एंटायर कंट्री। ठीक है, कुछ डाटा है, ये वाली फिगर भी आपकी इंपॉर्टेंट है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो डाटा है, स्टंटिंग मतलब हाइट फॉर एज, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज और शिवहर। वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जिन्होंने काम किया है, मतलब जो है इस इंडिकेटर में, वो है सीतामढ़ी, शेखपुरा। वास्टिंग वेट फॉर हाइट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं अरवल और जहानाबाद, और वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें इस इंडिकेटर में वेस्ट चंपारण एंड सीतामढ़ी। अंडरवेट कितने हैं चाइल्ड, उसमें बेस्ट देखिए, बेस्ट जो है वो अरवल और जहानाबाद है, जबकि सबसे ज़्यादा है वर्स्ट किसमें है, गोपालगंज एंड वेस्ट चंपारण। अनीमिया 6 से लेके 59 मंथ के स्टूडेंट्स जो चाइल्ड हैं उनमें देखा है तो जामुई में सबसे ज़्यादा है, और सॉरी जामुई बेस्ट है इस इंडिकेटर में, और नालंदा सेकंड नंबर पे है। वर्स्ट है गोपालगंज और ईस्ट चंपारण। ठीक है, परवरिश स्कीम में गवर्नमेंट 1000 रुपये देगी पर मंथ उन बच्चों को अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स जो कि अनाथ है या फिर HIV से सफ़र करते हैं, या फिर उनके पेरेंट्स जो कि मेंटली चैलेंज हैं, या फिर सर्व कर रहे हैं पेरेंट जेल सेंटेंस, उनको देगी 18 साल तक होने तक 100,000 रुपये पर मंथ। नेक्स्ट है चैप्टर 14 इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जल जीवन हरियाली अभियान 2019 में लॉन्च हुआ था, और 2022-23 में कितने लाख सेपलिंग्स प्लांट हुए हैं। एवरेज रेनफॉल कितना है बिहार का, 84.9.1 mm है, जिसमें से 81.7% सिर्फ और सिर्फ साउथ वेस्ट मानसून का से आता है। ठीक है, रेनफॉल। मैक्सिमम रेनफॉल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, किशनगंज में, सेकंड नंबर पर अररिया, थर्ड नंबर पर पूर्णिया। मिनिमम रेनफॉल देखने को मिलता है जहानाबाद, बक्सर एंड अरवल में। हमने जब बिहार की ज्योग्राफी आपको कराई थी तो उसमें हमने बताया है कि बिहार हैज़ ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। टारगेट कितना है जीरो कार्बन एमिशन का बिहार का, 2070। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है, 9722 स्क्वायर किलोमीटर है, 10.3% है एंटायर एरिया ऑफ बिहार का। लखनादेई सीतामढ़ी रिवर रिवाइव हो गई है, जो कि ट्रिब्यूटरी है बागमती की। हमने जो रिवर वाला पार्ट किया है उसमें हमने आपको ये बताया है कि बागमती की एक ट्रिब्यूटरी है जो रिवाइव हुई है, तो ये है लखनादेई सीतामढ़ी रिवर। ठीक है, टोटल कार्बन स्टॉक 2021 में कितना रहा बिहार की फॉरेस्ट का, 56.88 मिलियन टन। कंटिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेटस CAAQMS इंस्टॉल हुआ है 23 डिस्ट्रिक्ट में बिहार की, और बिहार इसके साथ फर्स्ट स्टेट बन गया है कंट्री में टू मॉनिटर एम्बियंट एयर क्वालिटी एट ब्लॉक लेवल। और इसमें हेल्प कौन करेगा, इसकी IIT कानपुर करेगा। ठीक है, ये था आपका इकोनॉमिक सर्वे, बहुत ही डिटेल में था, लेकिन हाँ क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं, वर्थ रहता है, एक एक चीज़ एक एक फैक्ट आप रट लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।